चलिए अब जो है 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। ठीक, प्रश्न क्या कहता है कि पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया। ठीक, जब कलिंग का युद्ध हो रहा था, ठीक, तो 4 साल से वह जीता नहीं गया। ठीक है, तो जब स्त्री आया ना, ये जो पद्मा थी वो स्त्री थी। ठीक है, तो अशोक ने यह प्रण किया था कि हम जो है कोई भी स्त्री पे हाथ नहीं उठाएंगे। ठीक है, इसीलिए जो है उसके ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध नहीं किया, क्योंकि शास्त्र कहता है, जो राजा होता है वो शास्त्र के हिसाब से चलता है। ठीक है, शास्त्र कहता है कि पुरुष स्त्री पे शस्त्र नहीं उठाता है। ठीक है, भारतीय शास्त्र अनुसार स्त्रियों पर शस्त्र उठाना वर्जित है, यानी कि नहीं उठा सकते। यदि आपके युद्ध में हार भी हो रही है तो भी स्त्री पे अस्त्र नहीं उठा। ठीक है, चल 9 नंबर कहता है आपको यदि ईश्वर या अल्लाह से कुछ मांगने की जरूरत हो तो आप क्या मांगे। ठीक है, यानी भगवान जी से जाते हैं ना, पूजा पाठ करते हैं। अब अल्लाह, जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो क्या करता है, वो तो अल्लाह, ठीक है, हाँ, कहते हैं कि ये जो बच्चे की दुआ है ना उसमें से लिया गया। बच्चे क्या तमन्ना करते हैं कि जो हम एक अच्छे इंसान बन जाए, है ना, उस प्रार्थना के माध्यम से कहते हैं कि हम ईश्वर या अल्लाह से बुराई से बचने के लिए, जहां जहां बुराई हो उससे क्या हो, बचे। ठीक है, नेक राह पर चलने की दुआ, यानी अच्छे जो रास्ता है उस राह पे चलने की दुआ मांगेंगे। ठीक है, इतना ही नहीं, जो दर्दमंद है वृद्धों से मोहब्बत तथा उजाला फैलाने की क्षमता मांगेंगे। जो मान लो वृद्ध लोग हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं वृद्ध लोग के पास जाना नहीं चाहते, है ना, और ऐसा कार्य करेंगे जिससे उसके नाम से जो है उजाला फैले। ठीक है, तो ये होता है। 10वां क्या है कि ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है। ठीक है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से एक वकील साहब के बारे में दर्शाया गया है। ठीक है, अब ईर्ष्या होता क्या है कि दूसरे से जलना, है ना, बोल चाल की भाषा में क्या कहते हैं, दूसरे से जलना। जैसे कि हाँ, ईर्ष्या जिसके हृदय में घर बना लेता है ना, उसको सुख के आनंद से वंचित कर देता है। जिसके पास वो ईर्ष्या होगा ना, वो अपने सुख के बारे में नहीं सोचता है कि हमारे पास ये है हम इससे सुख करेंगे, ऐसा बात नहीं होता है। ठीक है, वो हमेशा परेशान रहेगा दूसरे के बातों को लेकर, जिससे कुछ होता नहीं। उसे सुख दंश की तरह दर्द देता रहता है। कोई चीज मान लो डंक मार लेना चाहे, तो वैसे जो है उसको दर्द देता रहता है ईर्ष्यालु व्यक्ति को। ईर्ष्या उसे कर्तव्य मार्ग से विचलित कर देता है। जो ईर्ष्या होते हैं ना, ईर्ष्यालु व्यक्ति, उसको कर्तव्य मार्ग से क्या कर देते हैं, विचलित मीन्स दूसरी तरफ, है ना, हमेशा परेशान, दूसरे के बारे में सोचना, यही होता है। 11 नंबर क्या कहता है कि सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा किसे कहते हैं, है ना, अपने अपने मान्यता का अलग अलग मानने का जो है प्रयास है। कोई सगुण है तो कोई निर्गुण है। अब यहाँ रहते हैं तो गांव समाज में भी देखते होंगे इस प्रकार के लोग रहते हैं ना, कोई रामानंदी होंगे, ठीक है, कोई कबीरपंथी होंगे। तो होता क्या है कि सगुण भक्ति धारा में इसमें ईश्वर की साकार रूप की आराधना की जाती है ना। जो ईश्वर है, ईश्वर का एक रूप दिया जाता है, ठीक है, और ईश्वर का रूप देखा, जैसे रामानंदी सब जो करते हैं, जो रामानंदी है वो क्या करे, कोई भगवान को तो मानता है ना, भगवान का मूर्ति लगाएगा या पोस्टर लगा के तस्वीर बना के पूजा कर। लेकिन निर्गुण भक्ति धारा में ऐसा नहीं होता है। इसमें ईश्वर की निराकार रूप की आराधना की जाती है। इसमें ईश्वर कैसा है या नहीं है, वो आप ईश्वर का आकार, क्यों कोई देखा ही नहीं ईश्वर को तो उसको बनाएगा कौन, ठीक है। चलिए 12 नंबर में क्या है कि विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में प्रचलित जनश्रुति क्या है। विक्रमशिला, ठीक है, बहुत ही पुराना विद्यालय है, ठीक है, वहां पे जो है उसका नाम विक्रमशिला क्यों पड़ा, इसके बारे में पूछ रहा, ठीक है।
तो विक्रम नामक यक्ष को दमित कर, विक्रम नामक यक्ष था, उसको क्या क्या दमित किया, समाप्त किया, और इस स्थान पर विहार बनाने के कारण, इस स्थान पर क्या किया, विहार बनाया, और इसी का नाम से जो है ना उसका नाम क्या पड़ा, विक्रमशिला पड़ी। ठीक है। 13 नंबर क्या कहता है, पीपल के पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। अब पीपल का पेड़ हमारे लिए किस प्रकार का उपयोगी, यदि ये किताब में है तो अब तो हम पढ़ेंगे, साथ साथ ये एक ऐसा है प्रकृति से जुड़ा हुआ है जिससे हम पहले भी जानते हैं, है ना, पेड़ के बारे में जानते हैं। पीपल का पेड़ जो होता है वो देखो सबसे पहले शीतलता प्रदान करता है ना, बहुत बड़ा होगा, है ना, जगह भी ज्यादा छेकता है। उसके साथ साथ देखो इसकी छाया में पथिक विश्राम करते हैं। पथिक का मतलब होता है कि जो उस राह से आता जाता है। ठीक है। और हमेशा प्राण वायु ऑक्सीजन प्रदान करता है, सबसे ज्यादा तो ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है। तो पीपल, नीम और तुलसी हमेशा 24 घंटा क्या करता है, ऑक्सीजन देता है। ठीक है। चलिए 14 नंबर है, संजू कैसी लड़की थी, उसे किस चीज का शौक था। ठीक है। संजू जो है कैसी लड़की थी, तो वो एक नन्ही सी छोटी सी लड़की थी जो हमेशा कॉमिक्स करते रहते थे, है ना, सबको हंसाते थे, किताब पढ़ने का भी उसे बहुत शौक था। ठीक है। अपने हंसती थी और दूसरे को भी हंसाती रहती, इस प्रकार की। 15 नंबर है कि खुशबू रचते हाथ में क्या तात्पर्य है। जो अगरबत्ती बनते हैं ना तो वो मजदूर बनाते हैं। ठीक है। लेकिन वो देखो बनाते हैं सुगंध का चीज, लेकिन वो किस हाल में बनाता है, किस तरह रहता है मजदूर, उसी के बारे में इसमें बताया गया। तो वे हाथ जो खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं, कवि का संकेत शोषण का विरुद्ध और विद्रोह और मानव के प्रति सहानुभूति का स्वर भी ध्वनित करता है। कवि ये कहता है कि जो अगरबत्ती सुगंधित बनाते हैं उसका शोषण हो रहा है। ठीक है। वो खुद जो है मान लो एक साधारण मजदूर होते हैं, लेकिन लोगों के घर में क्या करते हैं, सुगंधित देते रहते हैं। ठीक।